जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। माय यूट्यूब चैनल मनस्विनी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम नई तैयारी के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 3, जो कि हमारी 2 वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आप जाकर वो देख सकते हैं, उसमें भी बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है सिर्फ परखो अपनी तैयारी। अगर आपको कोई थ्योरी क्लास चाहिए तो आप स्पेशल मैं एक क्लास बना सकती हूँ आपको, जो चैप्टर में दिक्कत हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अब तक तो सब बच्चों की थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। अगर कोई भी चैप्टर एनीवे आपको नहीं आता है तो मैं वो बना सकती हूँ। और सिर्फ अपनी क्वेश्चंस लगाइए, प्रश्न उत्तर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह से लगा सकते हैं, जहाँ से आप लगा सकते हैं आप वही लगाइए, वो सबसे बेस्ट है। क्यों? उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो परखो अपनी तैयारी, हम लोग शुरू करते हैं। यौन साम्यवाद के को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? वेस्टरमार्क, मॉर्गन, हेनरी मैन, बेकोफन। तो इसका सही उत्तर है मॉर्गन। देखो, आपको कुछ चीज़ें ट्रिक से याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब तक उसकी ट्रिक एक लॉजिक लगा के उसको याद नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जैसे डेफिनेशंस वगैरह हैं हम लोग भूल जाएंगे। कोई नहीं याद कर पाता, ऐसा नहीं है कि हम ही नहीं याद कर पाते, कोई नहीं याद कर पाता। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। तो यौन साम्यवाद का परिवार को उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? इस मॉर्गन। तो हमें कुछ ना कुछ अपने माइंड में लॉजिक बनाओ और उसको याद करो। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत या हिंदी? ये तो सबको पता होगा, हमारी सबसे प्राचीन भाषा है सा। इसका सही उत्तर है संस्कृत। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? तो इसका सही उत्तर है राजगृह। तो इसकी मैं एक प्रथम बौद्ध संगीति मतलब सारे संगीतियों की एक ट्रिक बताती हूँ। एक स्टोरी है जो आप याद कर लीजिए, जो छोटी सी है। राजगृह में वैशाली गई, पोटरी में कुंडल मिले। सिर्फ इतना याद रखना है। क्या? रिपीट अगेन। राजगृह में वैशाली गई, पोटली में कुंडल मिले। तो राज से राजगृह सबसे पहली थी, वैशाली से वैशाली, पोटली से पाटलिपुत्र और कुंडलवन से कुंडल। तो अब ऑब्वियसली आप कभी नहीं भूल सकते बौद्ध संगीति की लाइन से क्रम इसका क्या है। ओके फ्रेंड्स, वेस्टरमार्क के बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? जनजातीय प्रथाएं, धार्मिक कारक, जातिगत परंपराएं या लिंग अनुपात में असमानता? तो इसका सही उत्तर है द लिंग अनुपात में असमानता। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन थी? उड़िया, तमिल, तेलुगु या मलयालम? मतलब भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी जिसको शास्त्रीय दर्जा मतलब मिला था? तो इसका सही आंसर है तमिल। तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? वातिल, फासिद, मुतहा या जहर? आपको पता है कि मुस्लिम विवाह में हमारे 4 विवाह हैं, जिसमें सबसे पहले निकाह आता है, फिर मुतहा, फिर फासिद, फिर पातिल होता है, बालित नहीं, पातिल होता है। ये गलत लिखा है, बालित ही होता है, बालित होता है। मैं गलत पढ़ रही हूँ, बातिल। मुझे याद आ रहा है कुछ, हाँ, बालित ही होता है। हाँ, 100% क्लियर है कि बालित ही होता है। तो इसका सही उत्तर है जहर। क्यों? क्योंकि जहर एक ये निकाह नहीं है, ये एक तलाक है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि जैसे किसी का, इतना याद रखिए कि जहर मतलब हम किसी से, अपनी बीबी का कंपेयर किसी ऐसे इंसान से नहीं कर सकते जिसको तुलना हम विवाह नहीं कर सकते। जैसे माँ, हम ये नहीं कह सकते ना कि ये मेरी माँ के समान है अपनी वाइफ को। क्यों? क्योंकि माँ से कोई शादी कर सकता है क्या? तो माँ, बहन, ये सब जहर में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे जहर क्या होता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है?
अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 7 या अनुसूची 6? तो उसका सही उत्तर है अनुसूची 8 ए। शारदा एक्ट संबंधित है, ये तो सबको पता होगी, बाल विवाह से, देवदासी प्रथा से, दहेज प्रथा से, विधवा पुनर्विवाह से। तो इसका सही उत्तर है बाल विवाह से। तो शारदा एक्ट कब आता था, कब आया था, आप इस कमेंट करके कब बताएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे कि शारदा एक्ट के बारे में कब संशोधन हुआ, कब उम्र क्या से क्या हुई। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, मैं उसमें शारदा एक्ट को पूरा डिफाइन करूंगी। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? दैव विवाह, आश्रय विवाह, ब्रह्म विवाह या गंधर्व विवाह? तो इसका सही उत्तर है गंधर्व विवाह। आपको हिंदू विवाह के बारे में पता होगा कि हमारे हिंदू विवाह में 8 विवाह हैं। जो सबसे पहले हमारा आता है ब्रह्म विवाह, फिर आता है दैव विवाह। देखो ब्रह्म विवाह में क्या होता है, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जो 21 पीढ़ियों को मानता है। और दैव विवाह क्या होता है, इसमें पुरोहित और यज्ञ को समर्पित करा देता है। मतलब जो इस विवाह के पिता अपनी पुत्री को उस पुरोहित को दान में देता था, जो निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था। तो दैव विवाह से याद रखिए, पुरोहित और यज्ञ, मतलब इन थोड़ा सा, मतलब हमें थोड़ी थोड़ी हिंट ही चाहिए क्योंकि पूरा तो हम याद नहीं कर सकते। आश्रय विवाह होता है ऋषि, मतलब मैंने जो याद किया है जिस हिसाब से मैंने आश्रय विवाह को ऋषि से याद कर लिया कि आश्रय मतलब हम ऋषि के ऊपर आश्रय रहते हैं, कुछ किसी चीज़ को हवन कराने के लिए, कुछ भी, तो इस टाइप से आश्रय विवाह। फिर प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है। प्रजापत्य विवाह जिसमें आशीर्वाद देता है पिता, ठीक है। असुर विवाह जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल लेकर विवाह करता है, जैसे वो कहते हैं ना, मूल लेकर किया गया है, वो असुर विवाह होता है। एक होता है गंधर्व विवाह, जो आजकल चल रहा है प्रेम विवाह, जिसे हम गंधर्व विवाह की कोटि में रखते हैं। एक होता है राक्षस विवाह, जो युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उसकी विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। एक होता है पैशाच विवाह, जिसमें जैसे किसी लड़की का कोई लड़का बलात्कार कर दे तो फिर उसी ही लड़की से उसका विवाह करा दिया जाए, तो उसे बोलते हैं पैशाच विवाह। ये हमारे हिंदू धर्म के 8 विवाह हैं। अब आपको पता तो होगा कि हिंदू विवाह में हमारे कितने टोटल 8 विवाह हैं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है प्रजा, धर्म या रति, प्रजा, रति या धर्म, रति, धर्म या प्रजा, धर्म, प्रजा या रति। इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग डाउटफुल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ आगे पीछे करके हुआ। लेकिन सबसे पहले इसमें हमारे आता है धर्म। धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो। धर्म, फिर प्रजा, फिर रति। तो इसका सही उत्तर है दा। विस्तृत परिवार का अर्थ है, विस्तृत परिवार सम्मिश्रित परिवार, संयुक्त परिवार, केंद्रित परिवार या वैवाहिक परिवार। केंद्रित परिवार तो आप पता होगा आपको कि सिर्फ उसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं। और सम्मिश्रित परिवार, तो इसका सही उत्तर है सम्मिश्रित परिवार, जिसमें सब लोग होते हैं। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? देखो शारदा एक्ट का जो क्वेश्चन अभी पहले आया था वो उसमें था कि शारदा एक्ट क्यों बना था, बाल विवाह के लिए बना था। तो शारदा एक्ट कब बना था अभी देखो, ये तो सबको पता होगा 1929 में बना था। तो अब ये बताइए अक्टूबर में बना था या सितंबर में बना था? तो इसका सही उत्तर है बा, जो सितंबर 1929 में बना था। देखो इसको कुछ ट्रिक से याद रख लो कि सितंबर की अब मैं आपको ट्रिक इसकी क्या बताऊं। सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 9 हमारा 9 मंथ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा 9 मंथ है, ठीक है। अब आपको पता होगा बाल विवाह और हमारे 1929 में भी 9 आ रहा है लास्ट में। तो अब ऐसे याद रखो कि 19 को, मतलब 19 लास्ट के 1900 एक सेकेंड, ये हमारा 1900 में 1929 ये इसमें 9 आ रहा है और हमें 9वां महीना कौन सा है? सितंबर। अब आप शारदा एक्ट का कभी भी मंथ नहीं भूलेंगे। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था?
2007, 2004, 2006 या 2005? तो इसका सही उत्तर है 2005। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? वादक व गंदी आदतों का विकास, व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों का वृद्धि, निर्धनता समान तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास, इसमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इसमें से सभी। वाणिज्य भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है। खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं: भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य। सही विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि हमारा जो भावात्मक भी हमारे परिवार में एक लगाव होता है। भावात्मक आर्थिक मतलब पैसों की भी हमारे पास होता है, सुरक्षात्मक हमें अपने माता पिता से सुरक्षा मिलती है, वरना हमारे भाई वगैरह भी से भी हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं हम। जैसे कि अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाए या कुछ भी, तो हमें एक रहता है कि अरे भाई हमारे साथ है। एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल्स कौशल सीख सकता है। मोटर स्किल्स मतलब नकल करना, परीक्षण और त्रुटि विधि, प्रशिक्षण। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। यदि रक्त संबंधों के केंद्र पत्नियों में बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह कहा जाता है। विस्तृत परिवार, सगा परिवार, सजातीय परिवार या विवाहित परिवार। ऐसे याद रखो इसको। देखो, यदि रक्त संबंधों के केंद्रीय पत्नियों, एक केंद्र बना लिया, पत्नी है, ये पत्नी है, बाहरी सतह के घिरा रहता है, ये चारों तरफ से घिरा रहता है। अब जब हम इसे चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ देखेंगे तो ये एक सजातीय परिवार दिखेगा। तो इसका सही उत्तर है सजातीय परिवार। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धार्मिक कार्य आपको पता होगी, हमारे जो 24, 25, 26, 26, 27, 28 ये इन सब में है। और धार्मिक कार्य में प्रबंध में स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 24, 25, 26, 27, 28। तो ये उसका सही उत्तर होगा 26, अनुच्छेद 26 में है, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 26। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? धार्मिक विवाह के कारण, सामाजिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण या नैतिक विकास के कारण? तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक विकास के कारण। क्यों? क्योंकि जाति से बाहर विवाह, जब कोई औद्योगिक उद्योग करने के लिए एक इंसान यहाँ से दूसरी जगह जाएगा तो हो सकता है वहाँ किसी और अदर कास्ट की लड़की से प्यार हो जाए या लड़की से प्यार हो जाए, तो वो औद्योगिक विकास के कारण ही ऐसा होता है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु और ऑनर किलिंग, झूठे सम्मान के लिए हत्या। तो इसका सही उत्तर है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। 2013 में ये कानून बना है, तो इसका सही उत्तर है आ। घरेलू हिंसा 2006 में बना है, 6 में ही बना है। दहेज निषेध 1961। घरेलू हिंसा 2006 में ही बना है, मेरे हिसाब से 6 में है या 5 में, मुझे ये क्लियर करके कमेंट में बताइएगा। हाँ, घरेलू हिंसा 5 में बना है, 6 में उसे लागू किया गया है। आई थिंक यही है, मुझे याद नहीं है, मैं क्लियर करके और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि घरेलू हिंसा 5 में बना है 2005 में और 6 में उसको लागू किया गया है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 6, 4, 5 या 7? तो इसका सही उत्तर है 6। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? प्रजनन मूलक परिवार, नवस्थानीय परिवार, जन्म मूलक परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार?
तो इसका सही उत्तर है प्रजनन मूलक परिवार। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। औपचारिक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, सकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का। तो इसका सही उत्तर है नकारात्मक नियंत्रण का। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है 21वें संविधान संशोधन। मैं थोड़ा सा डाउटफुल में हूँ। 21 में ही संविधान संशोधन में है। वाह, सिंधु भाषा के ठीक है। और हमारे जो 72वें संविधान संशोधन में 72 नमक के कट्टे, मतलब ऐसे मैंने याद कर रखा है कि 72 नमक के कट्टे 92 बदमाश ले गए। तो नमक से हुआ नमक, मैथिली, कोकड़ी, ये 3 भाषाएं हैं। ना से मैं भूल रही हूँ कौन सी भाषा है। नमक तो एक ट्रिक है छोटी सी, आप मैं बोल रही हूँ, आप याद कर सकते हैं। वैसे 72 नमक के कट्टे 92 बदमाश ले गए। 92 से 1992 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाएं जुड़ी थी। बदमाश, बासे, बोगी, दासे, ना मुझे भाषाएं याद नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ डाउट हो रहा है। लेकिन ये ट्रिक यही है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। जातिवाद को बुराई की दूर करने की प्रभावी समाधान हो सकता है परिवार नियोजन, अंतर्जातीय विवाह, स्थानीय सरकार या नगरीकरण में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है अंतर्जातीय विवाह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषण, सिंह, गरुड़ या सांप? तो इसका सही उत्तर है सिंह। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, समुदाय या नातेदारी? तो इसका सही उत्तर है नातेदारी। कितने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? किसने बताया है लक्षण? इरावती कर्वे, M.N. निवास दास, G.S. धुरिये ने, K.S. कपाड़िया ने? तो इसका सही उत्तर है K.S. कपाड़िया। स्वैतवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन, शैव, वैदिक, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म से। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? मां से मूल, मां से मरडॉक। तो इसका सही उत्तर है मरडॉक। इसको ट्रिक से मैंने याद किया था, मां से मूल और मां से मरडॉक। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1936 में, 1942 में, 1929 में या 1917 में? तो इसका सही उत्तर है 1929 में। बाल विवाह, जो 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते कितना एक सेकंड फ्रेंड। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से, सनातन धर्म से? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। हिंदू विवाह की प्रकृति है सामाजिक, संवादात्मक, नैतिक या धार्मिक? ये तो सबको ही पता होगा, धार्मिक। भारतीय संविधान ने धर्म को अवैध रूप से मानने 80% और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, ये मैंने ट्रिक से याद किया था और बहुत इजीली ट्रिक है, अनुलोम और प्रतिलोम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगी। देखो, जब पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह, जब पुरुष, अगर पुरुष, इसका देखो, इसका सही उत्तर तो प्रतिलोम होगा, ठीक है। लेकिन अनुलोम ऐसे याद रखो, जब उच्च वर्ग का पुरुष होता है तो पुरुष को वैसे भी सब कहते हैं अनमोल होता है, अनमोल,
तो पुरुष तो वैसे ही सबका अनमोल होता है कि भैया क्या हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वैसे ही सब खुश होते थे, अनमोल रतन। तो इसलिए जब पुत्र को बड़ा बताया जाए, जब उच्च वर्ग का पुत्र बड़ा बताया जाए, तो वो अनुलोम हुआ, और प्रतिलोम उसका हुआ कि उच्च वर्ग की स्त्री हो तब प्रतिलोम हुआ। इसमें पूछा है उच्च वर्ग की स्त्री से। ओके, अभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अनुलोम और प्रतिलोम कब होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भाग 15, 16, 17 या 18? तो इसका सही उत्तर है 17। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? तेलुगु, मलयालम, तमिल या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? ये अभी आया था, मैंने बताया था। अब आप इसको कमेंट में आप बताएंगे कि माँ से मूल और माँ से क्या था। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? महिलाएं स्वतंत्रता और स्वाधीनता, आर्थिक सशक्तिकरण, शक्ति या अन्य साधनों तक समान पहुंच, या समतावादी संबंध? तो इसका सही उत्तर है सा, शक्ति तथा अन्य संबंधों तथा समान पहुंच। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है। माँ के नातेदारी में मतलब माँ के भाई, तो माँ के भाई क्या होंगे? मामा, तो इसे हम बोलेंगे मातुले। आ, इसका सही उत्तर है आ। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। ये दोबारा क्वेश्चन आया 42 का, तो इसका सही उत्तर होगा सा, नकारात्मक। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। साली विवाह, भातृक बहुपति विवाह, अभातृक बहुपति विवाह, समकालीन साली विवाह। द्रौपदी ने जो पांडवों से विवाह हुआ था, वो पांचों पांडव भाई थे। तो ये भातृक होता है भाई, मतलब जो उसके पांचों पति थे द्रौपदी के, वो भाई थे, तो इसे बोलेंगे भातृक। और अभातृक बोलते हैं जो 5 भाई से विवाह ना हो लेकिन वो आस पड़ोस के हों, तो उसे अभातृक विवाह कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है बा। वह परिवार जिनकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों का सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था आपको कि ये कौन सा परिवार होता है, तो इसका सही उत्तर आप देंगे कमेंट में हमारे। निम्नलिखित, एक सेकंड फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को। तो इसमें वर और वधु के माता पिता से कोई मतलब ही नहीं होता, मेन होता है वर और वधु को। जो मेहर होती है, जो मुस्लिम धर्म में ये बहुत, इसकी वैल्यू बहुत है, और आज के टाइम पे जैसे हिंदू धर्म में दहेज बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही मेहर की भी रस्म बढ़ती जा रही है। तो वर देता है वधु को, इसमें वर और वधु का मेन रोल है। तो इसका सही उत्तर होगा वर द्वारा वधु को। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? महाभारत में, रामायण में, मनुस्मृति में या गीता में? इसका सही उत्तर है महाभारत, क्योंकि बहुपति विवाह जो महाभारत, क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण की वजह से महाभारत हो गई सब कुछ, तो ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था पूरा कि कितने विवाह हैं और सबके नाम भी बताए थे। आप कमेंट करके मुझे सारे नाम बताएंगे और कितने विवाह हैं, इसका 47 का आंसर आप लोग देंगे। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अतः निश्चित होता है, सरकार द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कानून द्वारा। विवाह हो जाता है लेकिन इसके कानून का भी रोल बहुत बड़ा रहता है। हम विदाउट समाज के रह के और कानून के रह के नहीं कर सकते विवाह को। संयुक्त परिवार में एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार की करीबी संबंधों, आम निवास और प्रतिवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। यह किसने कहा था? सीबी मेमोरी, के.एम. पडिक्कर, आई.पी. देसाई, हिंदी में? इसका सही उत्तर है सीवी मेमोरी।
देखो मैंने इसको तो ऐसे याद किया था, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार हमारा एक परिवार होता है संयुक्त, मतलब जिसमें सब लोग होते हैं। एक से अधिक प्राथमिक परिवार, अधिक आधार परिवार के करीबी संबंधों, मतलब जो भी संबंध में रहते हैं। आम निवास, जो हमारा निवास स्थान हो, और पितृवती वंश होने का एक संग्रह है। हमारे जो परिवार में जो भी चीजें, हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, बुआ फूफा, ये सब एक संग्रह ही तो है। तो इन सब की एक मेमोरी रहती है हमारे माइंड में। आज मेरी बुआ है, सबकी शादी हो गई, लेकिन उन लोगों की मेमोरी तो है कि मेरी बुआ ऐसी, मेरी बुआ वैसी। तो ऐसे मेमोरी से इसे याद रखो। तो बीसी मेमोरी। निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? विकास में महिलाएं, या महिलाएं और विकास, जेंडर, लिंग और विकास, या उत्तर आधुनिकतावाद और विकास। इसका सही उत्तर है विकास में महिलाएं। पहले विकास आएगा फिर महिला, जैसे महिलाओं और विकास में नहीं, महिला विकास में महिलाएं। मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1937। विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1952 में, 1956 में, 1954 में, या 1953 में? इसका सही उत्तर है 1954 में। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों को कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। 1958 में, 1930 में, 1956 में, या 1920 में? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट या गलत सा लग रहा है, मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। इसका वैसे सही उत्तर 1960, 1956 या 46 है, याद नहीं आ रहा। 1929, आई थिंक इसका आंसर 1949 है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से 1949 है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि 1929 में तो इसके ये शारदा एक्ट आया था, 49 फिर 1979, 78 सॉरी। तो ये 3 है हमारे जो संशोधन हो गए। इसमें की गई थी उम्र हमारी 14 से 18, इसमें 15 से 18, और इसमें गई थी 18 से 21। ये 18-21 ये है मुझे जहाँ तक पता है। और कमेंट करके आप ये बताना 53 का आंसर क्या होगा। भारत में बहुपत्नी विवाह इसमें मान्य नहीं है। ईसाइयों में, हिंदुओं में, यहूदियों में, या मुसलमानों में? इसका सही उत्तर है हिंदुओं में। भारत में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है हिंदुओं में। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अवधी, उड़िया, संस्कृत, या सिंधी? इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी भाषा इसमें शामिल नहीं है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा मतलब जब वर पक्ष लड़की को पैसे द्वारा देके खरीदता है। राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, दैव विवाह, या असुर विवाह? देखो पैशाच विवाह तो वो तो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे बेकार कोटि का विवाह कहा जाता है हमारे 8 विवाहों में से। दैव विवाह में दान में कुछ ना कुछ दिया जाता है। और असुर विवाह, तो इसका सही उत्तर है असुर विवाह में। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1956, 1961, 1955, या 1973? तो इसका सही उत्तर है 1955। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो इसे कहते हैं
प्रतिलोम विवाह। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है। नातेदारी, द्वितीयक समूह या प्राथमिक समूह या समुदाय। तो इसका सही उत्तर है नातेदारी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? निवास, वंश, प्राधिकार या उत्तराधिकार। तो इसका सही उत्तर है वंश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपकी ऐसी ही तैयारी को परखते रहेंगे। आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताना कि 60 में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस के तो उत्तर मैंने आपसे ही पूछे हैं, लेकिन मैं उसके डिटेल्स पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए पूछे हैं। तो आपका थोड़ा सा माइंड चलेगा तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। और 60 में से आपके कितने उत्तर आए, कितने आंसर कर पाए आप 60 में से, अगर आपका 50 स्कोर भी आता है तो सच में फ्रेंड्स आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।